सब कन्याएं जेल के दरवाजे तक आई और खड़ी हो गई। भगवान ने कहा बाहर आओ, बाहर निकलो। कन्याएं बोली गोविंद बिना सहारे के मैं बाहर नहीं आ सकती, आप मुझे बाहर निकाल दो। भगवान ने उन सब कन्याओं के हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। जब 16,100 कन्याएं बाहर आई, भगवान ने कहा देवियों अब तुम अपने अपने घर जाओ, अब तुम अपने अपने घर जाओ। कन्याएं बोली गोविंद अब जाने के लिए कह रहे हो, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप मुझे जाने के लिए मत कहो। आप लोगों ने भी विवाह के कार्ड पढ़े होंगे। जब विवाह के कार्ड छपवाए जाते हैं, उस कार्ड में लिखा होता है शुभ पाणी ग्रहण संस्कार। क्या लिखा होता है? शुभ पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। हाथ पकड़ने के संस्कार को ही कहा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार। उन कन्याओं ने कहा गोविंद आपने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाला है, अब तो आप मेरे हो गए हो, अब तो आप मेरे हो गए हो, अब मुझे जाने के लिए मत कहिएगा। थामा है हाथ दीन जन का, अब थामे इसको रहिएगा। घर पकड़ लिया है हाथ मेरा, तो अब ना जाने को कहिएगा। पकड़ लिया है हाथ मेरा, तो ना जाने को कहिएगा। अब जाने के लिए मत कहो। भगवान ने मैया सत्यभामा की ओर देखा, देवी क्या करूं? सत्यभामा मैया ने कहा सबको अपने साथ में ले चलो। आज भगवान ने 16,100 कन्याओं को साथ में लिया। भगवान द्वारिका में लौट के आए। द्वारिका में आकर के भगवान ने सबसे पहले 16,100 महल बनवाए। कितने महल बनवाए? 16,100 महल बनवाए, 16,100 मंडप गढ़वाए, 16,100 आचार्य बनवाए और स्वयं भगवान 16,100 बन गए। एक साथ भगवान ने आज 16,100 विवाह किए। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह संपन्न हुए। 16,108 विवाह भगवान के हुए। कभी कभी लोगों के मन में एक भ्रांति आ जाती है। एक दिन की आपको हंसी वाली बात बताएं थोड़ी। हम रास्ते से निकल रहे थे, एक व्यक्ति रास्ते में मिल गया। वो अपने आपे में नहीं था, थोड़ा लगाए लगाए था, कुछ गंदा संदा पानी पिए हुए था। जैसे देखा महाराज जी जय श्री राम, सीताराम भैया। बोले आप क्या करते हो पंडित जी? मैं कहा हम बस कुछ नहीं, ऐसे मांगते खाते हैं। नहीं कुछ तो करना, हमने हम कथा कहते हैं। बोले अच्छा अच्छा कथा कहते हैं। लेकिन बोले किन की कथा कहते हैं? हमने कहा भगवान की कथा कहते हैं। बोले आप कृष्ण की कथा कहते हैं? हमने हाँ कहते हैं, भागवत कहते हैं। बोले पंडित जी एक बात बताओ, लोग मेरे बहुत पीछे पड़े। हमने कहा क्या हो गया? लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े भाई? बोले पंडित जी आपके भगवान 16,108 विवाह कर सकते हैं, लेकिन लोग हमें 2-4 करने में रोक रहे हैं। तुम 2-4 भी ना करो। हमने कहा तुम 50 करो, तुम 50 करो, लेकिन कम से कम उनके जैसे बन तो जाओ। भगवान ने 16,100 महल बनवाए, तुम पहले 16 कमरा बनवा के दिखाओ, कम से कम 16 कमरा। पंडित जी दाम तो बहुत रुपया खर्च कर रहे, बातें कह रहे। अरे जितनी सामर्थ्य उतना ही काम करो। भगवान तो सामर्थ्यवान है, भगवान की बराबरी हम नहीं कर सकते। क्यों? भगवान सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। भगवान तो सामर्थ्यवान है। भगवान ने 16,108 विवाह किए। और जब 16,108 भगवान ने विवाह किए, और इनका परिवार भी कोई खास नहीं था। भगवान का परिवार भी कोई ज्यादा खास बड़ा नहीं था। भगवान की 16,108 पत्नियां और हर एक पत्नी से एक सस्ता पुत्रान 10 बला।
हर एक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी ने जन्म लिया। भगवान की 16,108 पत्नी और हर एक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी ने जन्म लिया। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते भगवान का परिवार मात्र 56 करोड़ हुआ जाता है। कितना हुआ? 56 करोड़। इतना छोटा भगवान का परिवार बड़ा हो रहा है। क्यों रहा? बड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है। अभी देखो ऐसा है, सुनो, जब तक अभी हम यहाँ बैठे हैं तब तक ये मेरे हाथ की बात है। इसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? जब तक मीटर नहीं पड़े, मीटर फीता ना पड़े, तब तक तो आप घटा बढ़ा सकते हो। एक हंसी वाली आपको बात पता है, जब मेरी आदत तो खैर कहने की नहीं है, लेकिन आपके गांव की गलती है इस बात में। आज विशाल पंडित जी हमसे कह रहे, गुरुजी आप चुटकुला नहीं करते कहते। हमारे गांव वाले हमसे शिकायत करते, बोले गुरुजी तुम्हें चुटकुला जानते ही नहीं। तो एक आपको हंसी वाली छोटी सी बात बताएंगे बस। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल में गया। कहाँ गया? ससुराल में। ए बच्चा बाल्टी, ये छोटे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा सुनना आराम, तुम्हारे मन की बात है, ये बच्चों की बात है ये। एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल में गया। कहाँ गया सोनू? अपनी ससुराल में। और जब कोई ससुराल जाता है तो लंबी चौड़ी बहुत हाँकता है। ससुराल की तो बात ही अलग होती है। जब ससुराल में गया, शाम को पहुंचा 8 बजे के बाद, रात में जब 8 बजे के बाद पहुंचा तो उसकी सालियों ने पूछा, जीजा जी आप बड़े लेट हो गए। बोला अरे क्या पता है, रास्ते में एक शेर मिल गया था हमें। रास्ते में एक शेर मिल गया था। अरे शेर तो बहुत बड़ा होता। बोले हाँ शेर बहुत बड़ा था। छोटी वाली साली बोली, जीजा जी वो शेर कितना बड़ा था? बोले शेर बहुत बड़ा था। बोले कितना? बोले होगा लगभग 20 मीटर लंबा होगा। लगभग कितना होगा? लगभग 20 मीटर लंबा। उसका जो दोस्त गया था साथ में, सब नाक कटाए दे रहे फालतू। शेर इतना लंबा थोड़ा ही होता है। उसने बात घुमाई। फिर मैं उस शेर के थोड़े पास गया। जब थोड़े पास पहुंचा तब देखा हमने, हाँ शेर लगभग 15 मीटर लंबा रहा होगा। लगभग 15 मीटर लंबा। उसके दोस्त ने कहा अभी भी झूठ बात है। उसने फिर लगाई, झूठ क्यों बोल रहे? उसने कहा सुनो, फिर मैं उसके पास गया शेर के। जब उसके पास गया तब मैंने देखा लगभग शेर 10 मीटर का रहा होगा। उसके दोस्त ने कहा अभी बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा है। उसने कहा, फिर मैंने उसका एक चक्कर लगाया, शेर का एक चक्कर लगाया, तब देखा हमने लगभग 5 मीटर का शेर होगा। उसके दोस्त ने कहा अरे पगले, शेर 5 मीटर का अभी नहीं होता है। फिर वो बोला अब तुम अगर पूछ ही रही हो। फिर हमने फीता निकाला जेब से। क्या निकाला? फीता। जब नाप के देखा उस शेर को तब पता चला लगभग 3 मीटर का होगा। लगभग 3 मीटर का होगा। उसके दोस्त ने कहा अरे 3 मीटर का भी नहीं होता है। उसने कहा बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो फीता रख गया। तो अभी हमने फीता नहीं रखा यहाँ पे कथा में। अभी परिवार को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कर दे छोटा, चलो छोटा किए देते हैं। हमें हमारे हाथ की बात। भगवान का परिवार चलो छोटा किए देते हैं। हमारा आपका शरीर ही द्वारिका है। हमारा आपका शरीर ही द्वारिका है। इस द्वारिका में रहने वाली आत्मा कृष्ण है। शरीर में कुल मिलाकर के 16,108 नाड़ियां हैं। ये भगवान की पत्नी है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, ये भगवान के पुत्र हैं। 11वां मन है, ये भगवान की कन्या है। कुल मिलाकर के इस शरीर में 56 करोड़ रोम संख्या है। कितनी रोम संख्या है? 56 करोड़। यही भगवान का परिवार है। लेकिन वजन थोड़ा भी ज्यादा है। वजन लगभग 90 किलो है, तो वजन भी थोड़ा कम कर दे। वेद ही भगवान का स्वरूप है। वेद ही भगवान का स्वरूप है। शुक्ल यजुर्वेद ही भगवान कृष्ण है। शुक्ल यजुर्वेद में 16,108 ऋचाएं हैं।
बोल वृंदावन बहलाल की किशोरी राधा रानी की। शुक्ल यजुर्वेद ही भगवान कृष्ण है। शुक्ल यजुर्वेद में 16,108 मंत्र हैं। ये भगवान की पत्नियां हैं। हर एक मंत्र में 10-10 अनुस्वार लगे हुए हैं। ये भगवान के पुत्र हैं। एक एक गुंग शब्द लगा हुआ है। ये भगवान की पुत्री है। कुल मिलाकर के शुक्ल यजुर्वेद में 56 करोड़ शब्द संख्या है। यही भगवान का परिवार है। अर्थात वेद ही भगवान है। वेद ही भगवान है। इसलिए हम सब आज भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बहलाल की किशोरी राधा रानी की जय जय श्री राधे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। बोले वृंदावन बहलाल की। थोड़ा आज तो अगर से है नहीं, आप तो खा पी के आए होंगे। थोड़ा आवाज निकालो अंदर से। बोले राधा कृष्ण सरकार की। अच्छा थोड़ी और ताकत लगाओ। बोले दुर्गा मैया की। बस जरा सी और लगा दो। बोले हनुमान जी महाराज की। अब लगा हो रहे, आप लोग हो अभी यहाँ। बोले राधा कृष्ण भगवान की। भगवान श्याम सुंदर के वंश का वर्णन किया गया। भगवान के वंश का जब वर्णन किया गया, भगवान का परिवार 56 करोड़ वंश हुआ। इतना बड़ा परिवार, लेकिन भगवान फिर भी बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं। एक दिन नारद जी भगवान को देखने के लिए आए। नारद जी ने विचार किया, लाओ देखो कि भगवान ने इतने विवाह करने के बाद रहते कैसे। क्योंकि नारद जी ने सुन रखा था कि विवाह के बाद में लोग सुखी नहीं रहते। सही बात कहना नहीं कहते आज के बाद। हाँ हम नहीं जानते हैं। बोल वृंदावन बहलाल की राधा कृष्ण भगवान की। अरे मिस्त्री से अगर किसी का मन करे, आप लोग थके हो गया। अरे मिस्त्री से मीठे बोल राधा रानी राधा रानी के मेरी ब्रज की महारानी के। राधा रानी मेरी ब्रज की महारानी के। राधा रानी के राधा रानी के मेरी ब्रज की महारानी के। राधा रानी के मेरी ब्रज की महारानी के। मिस्री से मीठे बोले राधा
कोमल पाँव हमारी राधा रानी के, कोमल कोमल पाँव हमारी राधा रानी के, कोमल कोमल पाँव हमारी राधा रानी के, कोमल कोमल पाँव हमारी राधा रानी के। पैरों में महावर लाल हमारी राधा रानी के, पैरों में मिसरी में मीठे बोल हमारी राधा रानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिस्री से मीठे राधा रानी के, मेरी ब्रज की महारानी के, राधा रानी। सब लोग बोला करें, ब्रज की महारानी के, मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा। आगे मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, राधा रानी के, मेरी ब्रज की महारानी के, राधा रानी। क्या बात, ऐसे बोला करो, हमें लगे कि आप लोग हो यहाँ पर। हमें तो कभी कभी ये लगता है हम अकेले चिल्ला रहे हैं बस। भगवान श्याम सुंदर की संतति का वर्णन किया गया। आगे एक बड़ी पावन कथा आती है, जिस कथा में बताया गया है भगवान के विवाह, भगवान के पुत्र के विवाह का वर्णन किया गया। किसका विवाह हुआ? भगवान के पुत्र के भी पुत्र के विवाह का वर्णन किया गया। किसका? अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज सुखदेव जी एक बात बताइएगा। बुलबाणस्त तनया मूसा उपये में यदूतमाः तत्र युद्धं भूत घोरम हरि शंकरयोर्मह। महाराज ये बताइएगा, मैंने सुना है बाणासुर की कन्या उषा का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ में हुआ था। कैसे हुआ? सुना तो मैंने यहाँ तक है कि उस युद्ध में भगवान शिव का भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ। बोलो सुनो, एक दिन की बात, एक दिन बाणासुर की बेटी उषा रात्रि में सो रही थी, रात्रि में सो रही थी, और सोते सोते उषा ने एक सपना देखा। क्या देखा? एक सपना देखा, और सपने में देखा उषा का विवाह हो रहा है। सपने में विवाह देखा, सपने में उषा का विवाह हो रहा है। भामरे पड़ने लगे, 3 भामर पड़ गई, चौथी पढ़ने जा रही थी। उषा की एक सहेली आई, जिसका नाम था चित्रलेखा, जगा दिया। क्यों सो रही अभी तक? जैसे ही जागी और जागते ही जागते रोने लगी। उषा जागी और जागते ही जागते रोने लगी। उषा ने कहा, बहन थोड़ा और रुक जाती, कम से कम मेरा विवाह ही हो जाने देती, तूने पहले ही जगा दिया। चित्रलेखा ने कहा, चिंता ना करो, हम तुम्हारा विवाह जिसके साथ में हो रहा था सपने में उसी के साथ करवाएंगे। बताओ कौन है वो? उषा को नाम ही नहीं पता किसके साथ विवाह हो रहा था। चित्रलेखा ने कहा, बहन मैं बहुत बड़ी चित्रकार हूं,
मैं चित्र बनाती हूँ, तुम पहचानती रहना, जब तुम पहचान जाओगी उसे हम तुम्हारे पास ले आएंगे। बोले ठीक है। चित्रलेखा ने चित्र बनाने प्रारंभ किए। सबसे पहले चित्रलेखा ने सूर्यवंश के राजाओं के चित्र बनाए। बोले इनमें कोई नहीं है। फिर चंद्रवंश के राजाओं के चित्र बनाए। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, उषा ने थोड़ा घूंघट निकाल दिया। चित्रलेखा बोले ये क्या? इसी के साथ हो रहा? बोले इसके साथ नहीं हो रहा था। हाँ, लगभग देखने में ऐसा ही लगता था। फिर भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का चित्र बनाया। जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया, थोड़ा घूंघट और लंबा हो गया। यही था क्या? ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा का चेहरा खिल गया। बोली बस बस बहन, यही है, इसके साथ में ही मेरा विवाह हो रहा है। जैसे ही कहा इसके साथ में ही मेरा विवाह हो रहा था, चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, तुम दिन भर ऐसे ही बनी रहो, रात्रि में हम इसे तुम्हारे पास ले आएंगे। जब रात्रि में सब सो गए, अनिरुद्ध को सोते हुए चित्रलेखा उठा के लाई, उषा को सौंप दिया। ले उषा, ये तेरा पति तेरे पास है। अनिरुद्ध को जगाया गया। अनिरुद्ध ने उषा को देखा, उषा ने अनिरुद्ध को देखा। दोनों के मन में प्रेम जागृत हो गया। आज चित्रलेखा ने अपने सामने मंडप गढ़वा के दोनों का विवाह करवा दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। लेकिन ये बात बाणासुर को पता चली। जब ये बात बाणासुर को पता चली, बाणासुर ने कहा मेरे ही राज्य में, मेरे ही महल में ये बालक है। उस अनिरुद्ध को पकड़ के जेल में डाल दिया। समय बीत गया, 1 साल का समय। 1 साल तक किसी को पता ही नहीं अनिरुद्ध कहाँ है, पता ही नहीं चला अनिरुद्ध कहाँ पर है। 1 साल के बाद नारद जी ने आके बताया भगवान से, प्रभु आपके घर में सब ठीक तो है? घर में सब ठीक तो है? भगवान ने कहा सब ठीक है। सब लोग हैं, बोले सब लोग घर में। जैसे ही रजिस्टर देखा गया, सुन, भगवान ने देखा रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर देखा, अनिरुद्ध 1 साल तक गायब। अनिरुद्ध 1 साल तक गायब। नारद जी से पूछा महाराज ये है कहाँ? बोले ये बाणासुर के यहाँ पर है। इस समय ये बाणासुर की जेल में है, इनका विवाह भी हो चुका है। भगवान कृष्ण अपने पौत्र को लेने के लिए गए, और जब भगवान लौट गए, भगवान लेने के लिए गए, बाणासुर का नियम है प्यारे, बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं, एक भुजा नहीं, 1000 भुजाएं बाणासुर की। 1000 भुजाओं वाला बाणासुर भगवान शंकर का परम उपासक है, शिव जी का परम भक्त। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और 1000 भुजाएं होने का वरदान मांगा कि भाई 1000 भुजाएं हो गए। जब 1000 भुजाएं हुई, एक दिन घूमता घूमता भगवान के पास पहुंच गया, शंकर भगवान के पास। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही। क्यों? बोले हमारे साथ कोई लड़ने वाले ही नहीं दिखाई पड़ता, हमें हमसे कोई जीत ही नहीं पाता। भगवान ने कहा तो हम क्या करें? बोले प्रभु ऐसा करो, आप मेरे साथ युद्ध कर लो, आप मेरे साथ युद्ध कर लो। जैसे ही भगवान से युद्ध करने के लिए कहा, भगवान ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ एक झंडा दे दिया। क्या दे दिया? एक झंडा दिया। बोले इस झंडे को ले जाकर के लगा देना, जिस दिन ये झंडा झुक जाए उस दिन जान लेना तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई आ रहा है। आज बाणासुर जैसे ही देखने गया, वो झंडा झुक गया, और जैसे ही झंडा झुका, बाणासुर भयभीत होने लगा। बोले हमें लगता अब मेरी आफत आई, लेकिन बाणासुर भी बलवान है। बाणासुर दरबार लगा के बैठ गया। तब तक एक पत्र आया, भगवान से लड़ने के लिए बाणासुर बाहर निकल गया। आज भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ, उस युद्ध में बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए भोले बाबा आए।
भोले बाबा आए, भोले बाबा ने भगवान के सेना पर ज्वर का प्रहार कर दिया। काय का प्रहार किया? ज्वर। ज्वर माने बुखार। बुखार रूपी बाण चला दिया। भगवान की सेना कांपने लगी, और जब भगवान की सेना कांपी, भगवान ने अग्नि बाण चला करके अपनी सेना को मुक्त किया। भगवान शिव ने आज भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब मैं अपने यहाँ जाता हूँ, भगवान चलेंगे। बाणासुर भगवान से लड़ने आया। लड़ते समय भगवान ने चक्र के द्वारा बाणासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। बाणासुर की 1000 भुजाओं में भगवान ने 998 भुजाएं काट डाली। कितनी काट दी? 998 काट दी, केवल 2 भुजाएं बाकी बची हैं। बाणासुर की माँ कोटरा वहां पर आ गई और भगवान से प्रणाम करके बोली, प्रभु छोड़ दो इसे, प्रभु इसे छोड़ दो। क्यों? बोले, अगर आप इसे माफ नहीं करोगे, अगर आपने इसे मार दिया तो माँ का पद समाप्त हो जाएगा। आज एक बार फिर माँ कोटरा ने अपने बेटे बाणासुर को बचा लिया। बाणासुर के प्राणों की रक्षा करी। बाणासुर ने स्वयं अपनी बेटी उषा अनिरुद्ध के साथ में भगवान को सौंप दिया। भगवान अपने बेटे बहू दोनों को साथ में लेकर के आए और आकर के द्वारका में बड़े प्रेम से रहते हैं। कारण माँ तो माँ होती है। माँ का पद इतना बड़ा है प्यारे संसार में कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। अगर घर में रोटी ना बचे, अन्न ना बचे, तो माँ मांग करके भी अपने बच्चों को भोजन करवाती है। खुद भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती है। माँ तो माँ है प्यारे। और जो भक्त, जो जीव, जो बालक अपने माँ की सेवा नहीं कर पाता है, उस जीव को संसार में धिक्कार का पात्र बनना पड़ता है। हम तो एक ही बात कहते हैं, अरे भगवान ने अगर मौका दिया है माता पिता की सेवा करने का, तो माता पिता की सेवा हर बालक को करनी चाहिए। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ धामों किए न। अरे अगर माता पिता की सेवा करने का मौका मिला है तो इनकी सेवा करते हैं। कारण माँ से बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता। माता में तो सभी तीर्थ होते हैं। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ, जो माँ की पूजा कर लेता है उस पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। अरे तुम ही माँ माँ हो, तुम ही माँ रमा हो, तुम ही माँ, तुम ही माँ बिना कैसे करूं साधना में, साधन बिना कैसे करूं साधना में। मेरी माँ वो तेरी आराधना में, मेरी माँ मुझे बस तेरा आसरा है, मेरी माँ मुझे बस तेरा आसरा है। तुम ही माँ माँ हो, तुम ही माँ
तुम्ही माँ हो, तुम्ही माँ रमा हो। माँ तुम्ही उमा हो, तुम्ही रमा हो, और मेरी गलतियों की तुम्ही क्षमा हो। प्यारे, जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उससे बड़भागी दुनिया में और कोई दूसरा है नहीं। माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई तीर्थ नहीं होता। भगवान के पुत्र पौत्र अपने माँ बाप की बड़ी सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चों की एक आदत होती है, जहां इन्हें जाना चाहिए वहां ये नहीं जाएंगे, और जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए वहां ये जरूर जाएंगे। एक दिन भगवान के बालक जंगल में घूमने के लिए गए। लिखा है भागवत जी में, एकदा उपवनम राजन जगमुहु यदु कुमार का बिहार तुम सांब प्रद्युम्न चार भानु मगा दिया। एक दिन भगवान के बालक जंगल में घूमने के लिए गए, और घूमते घूमते उन्होंने एक कुआं देखा। क्या देखा? एक बहुत बड़ा कुआं है। और जैसे ही वो बालक कुएं के पास पहुंचे, कुएं में झांक के देखा, एक कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? बहुत बड़ा गिरगिट। जैसे ही गिरगिट को देखा, भगवान के बेटे डर गए। पिताजी के पास में आए। पिताजी, कन्हैया से कहा, बाबा जंगल में बहुत बड़ा गिरगिट बैठा हुआ है। भगवान उस गिरगिट को देखने के लिए उस बालकों के साथ में गए। जैसे ही अपना पैर लटकाया कुएं में, पैरों की धूल गिरी, गिरगिट पुरुष बन के बाहर निकल आया। जैसे ही गिरगिट पुरुष बन के बाहर निकला, कन्हैया ने पूछा, आप कौन है? आप कौन? उस राजा ने कहा, महाराज जी, आप शायद मुझे नहीं जानते, आप शायद मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नृग है। राजा कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्म स्प्रसम। गोविंद, मेरा नाम नृग है और मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूं। अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा तो आपने हमारा नाम जरूर सुना होगा। जैसे ही कहा कि दानियों में हमारा नाम सबसे पहले आता है, तो भगवान के बेटों को हंसी आ गई। बोले, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम बहुत बड़े दानी हो, तभी तो तुम गिरगिट बने कुएं में पड़े थे। जैसे ही कहा, महाराज, नृग ने हाथ जोड़े। अगर आपने दानियों का नाम सुना होता तो आपने मेरा नाम जरूर सुना होता। भगवान के बेटे बोले, ये बताओ तुमने क्या दान में किया? तुमने दान में क्या दिया? नृग ने कहा, सुनो, अन्नदानम परम दानम गौदानम ततः परम। अन्नदान परम दान है, लेकिन गौदान उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। क्या दान करो? गौदानम, गाय का दान करो। अच्छा, गाय का दान, गाय का दान भी कैसा होना चाहिए? राहुल, अगर तुम्हें किसी को गाय दान में करनी है तो ऐसा नहीं कि बूढ़ी गैया लेकर दान में करते। हाँ, वेद कहते देखो, दान करना अच्छी बात, लेकिन गलत दान करना गलत। संतों ने यहाँ तक कह दिया, बोले अर्ध भोजन, अगर किसी को भोजन करवाओ तो भरपेट करवाओ, आधा अधूरा नहीं। संत कहा करते, बोले अर्ध भोजन और वृद्ध गाय, बूढ़ी गाय।
अर्ध भोजन व्रत गाय दान दे सो नरक में जाए। बूढ़ी गाय कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, लेकिन दान तो दान है साहब, दान का भी अपना अलग महत्व होता है। एक आपको अंतर कथा बताएं, एक ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, एक ब्राह्मण बड़ा कंजूस, जिंदगी में कभी दान नहीं किया, जीवन में कभी दान नहीं किया। और जब मरने का समय आया, मरने के थोड़े पहले विचार किया, लाओ मैं गाय दान कर दूं। अपनी जेब से 500 रुपए निकाले, बच्चों को दे दिए, भैया एक 500 रुपया की गाय ले आओ, हमें दान करनी है। अच्छा बताओ 500 रुपया में कैसी गाय मिलेगी? बिल्कुल बेकार। 500 रुपया लिए गाय देने के लिए उसके लड़के घर से निकले, पूरे गांव में शहर में सब जगह ढूंढा, लेकिन कोई भी 500 रुपया वाली गाय नहीं मिली। एक व्यक्ति की गाय पड़ी हुई थी जमीन पर, मरने जा रही थी। उससे कहा, भैया अपनी गाय बेचोगे? उसने कहा, हाँ बेच देंगे। कितने रुपए दोगे? जो दे दोगे वही ले लेंगे। उस किसान ने सोचा, जो मिल जाए उतना ही बहुत है। उस ब्राह्मण के बच्चों ने उस गाय को 500 रुपया देके खरीद लिया। खरीद ली 500 रुपया की गाय। आया घर में, पंडित जी को बुलाया। इतनी कमजोर वो गाय थी, केवल पंडित जी संकल्प बोल पाए, बस वो गाय मर गई। संकल्प ही बोल पाए थे कि वो गाय मर गई। गाय तो बेचारी मरी पड़ी वहां। पंडित जी ने जो गेहूं इत्यादि मिला, रुपए पैसे वो लिए, घर में गए, गाय को वहीं छोड़ दिया। गाय तो मर गई। जब गाय मर गई, पंडित जी छोड़ के चले गए। उस ब्राह्मण के बच्चों ने गाय को जमीन में गड्ढा खोद के दबाया। थोड़ी देर बाद वो ब्राह्मण भी मर गया। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण बैतरणी नदी के किनारे पर पहुंचा, वही बूढ़ी वाली गाय आ गई। कौन सी गाय? जो उसने दान करी थी पंडित जी को। वही बूढ़ी वाली गाय आई, और जैसे ही वो गाय आई, गाय ने कहा, पंडित जी मेरी पूंछ पकड़ लो, हम तुम्हें बैतरणी के पार कर देंगे। पंडित जी ने गाय की पूंछ पकड़ी, बैतरणी नदी को उस गाय ने पार कर दिया। लेकिन जैसे ही पार किया, वो गाय गिरी, पुनः मर गई। पंडित जी वहीं बैतरणी के किनारे पड़े हैं, सामने स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए। स्वर्ग के बाहर ही पंडित जी पड़े हैं। शरीर में वेदना हो रही, चिल्ला रहे, गोविंद रक्षा करो प्रभु, एक बार मुझे अपनी शरण में ले लो। आज भगवान को बार बार याद कर रहा वो ब्राह्मण। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले
नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, हे मुरली नंदलाल चले आओ, ये ब्राह्मण चिल्ला रहा गोविंद, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चिल्लाता रहा। बैतरणी नदी के किनारे पर पड़ा पड़ा ये ब्राह्मण चिल्लाता रहा, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अंत में इस ब्राह्मण की करुण पुकार सुन के भगवान को आना ही पड़ा, भगवान को आना ही पड़ा। और भगवान ने उस ब्राह्मण को लेकर के स्वर्ग में जाकर के स्थान दे दिया। अर्थात दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति में दान किया गया हो, दान तो सदैव अपना काम किया जाता है। राजा नरक ने कहा, महाराज मैंने गाय दान में करी थी। क्या दान किया था? मैंने गाय दान में करी। बोले कितनी गाय दान में करी थी? सुनो, बोले मैंने इतनी गाय दान में करी थी। कितनी? बोले यावत्यासिकता भूमि यावत्योदिवितारका यावत्यो वर्धधारास तावद्दीर्घदास्मगा यावत्यासिकता भूमि। पृथ्वी में जितने कण होते हैं मैंने इतनी गाय दान में करी। कितनी गाय करी? पृथ्वी में जितने कण होते हैं। भगवान के बेटे मुस्कुराए, बोले तभी तुम गिरगिट बने पड़े थे। ये बताओ पृथ्वी में जितने कण हैं, अगर तुमने उतनी गाय दान में करी थी तो वो गाय पर बांधी कहां जाती? एक कण पर तो एक गाय नहीं बन सकती। फिर तुमने दान कैसे किया? बोले सुनो महाराज जी, मैंने दान किया था। मैंने बोले वृंदावन धाम की। बोले महाराज अगर पृथ्वी में जितने कण होते हैं आपने इतनी गाय दान में करी है, तो महाराज ये बताओ वो गाय बांधी कहां जाती थी? भाई एक कण पर तो एक गाय नहीं रह सकती। नरक ने कहा महाराज दान का अलग अलग फल होता है। जो दान घर में बैठ कर किया जाए उसका 1 गुना फल होता है। अगर वही दान कहीं कथा भागवत में किया जाए तो फल 100 गुना हो जाता है। वही दान अगर कहीं तीर्थ में जाकर किया जाए तो उसका फल 1,00,000 गुना हो जाता है। अगर वही दान कहीं तीर्थ में ग्रहण के समय किया जाए तो उसका फल करोड़ गुना हो जाता है।
मैंने तो सूर्य ग्रहण के समय समंत पंचक क्षेत्र में जाकर के लाखों गाय दान करी थी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। बोले ठीक है, तो आपने गाय दान में करी थी, लेकिन आपकी गाय बूढ़ी हो गई। भगवान की बेटी को नहीं, बूढ़ी नहीं थी। मेरी जो हमने गाय दान में करी वो गाय बूढ़ी नहीं थी, वो गाय तो जवान थी। भगवान ने कहा, भगवान की बेटों ने कहा तो दूध नहीं देती होंगी। बोले दूध भी देती थी। भगवान के बच्चों ने कहा अगर बूढ़ी नहीं थी, दूध भी देती थी, तो वो जरूर मारती होगी। आपने जिसे वो गाय दान में करी होगी, उस गाय ने उस ब्राह्मण को सींग मार के मार दिया होगा, इसलिए तुम नरक में आए थे। मुझे नहीं, वो गाय सीधी थी, उनके सींग भी नहीं थे। कैसी गाय थी सुनो। पयसुनी तरुणी शील गुण रूपोपन्ना। पयसुनी दूध देने वाली थी, तरुणी जवान थी, शील सीधी थी, गुण रूप पन्ना, बड़ी गुणवान थी। मैंने उन गायों को सोने की झूल डाल के दान में दिया। भगवान के बेटों ने कहा फिर भी आपको नरक में जाना पड़ा, आपको फिर भी नरक में आना पड़ा, क्यों? आखिर कारण क्या रहा? तो राजा ने कहा महाराज मैंने एक दिन वो गाय एक पंडित जी को दान में करी। पंडित जी गाय लेकर के घर में गए, रात में वो गाय छूट गई, फिर मेरी गौशाला में आ गई। वही गाय हमने दूसरे दिन पंडित जी को दान में कर दी, दूसरे पंडित जी को। इधर से वो आचार्य गाय लेके जा रहा था, तो उधर से पहले वाले पंडित जी अपनी गाय ढूंढते चले जा रहे थे। जैसे दोनों ब्राह्मण मिले, दोनों ब्राह्मणों ने कहा ये गाय मेरी है। अब तो ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा, एक कहता मेरी, दूसरा कहता मेरी। जब दोनों आपस में झगड़ने लगे तो एक बोला भैया लड़ो ना, राजा से लड़ाई करवा लो, गाय किसे दान में करी। राजा ने जैसे ही दोनों ब्राह्मणों को देखा तो राजा को याद आ गया कि मैंने एक ही गाय दो ब्राह्मणों को दान में कर दी। एक ही गाय दो ब्राह्मणों को दान कर दी। पहले ब्राह्मण ने कहा तुमने गाय मुझे दान में करी, बोले करी। दूसरा बोला हमें, बोले तुम्हें भी करी। ब्राह्मणों ने कहा तू बोल नहीं रहा है, गिरगिट की भांति सर हिला रहा है, जा तू गिरगिट हो जा, जा तू गिरगिट हो जा। गिरगिट होने का साफ मिल गया। जब गिरगिट होने का साफ मिला, संतों के पैर पकड़ लिए, प्रभु रक्षा करो, बचाओ हमें, हम बचेंगे कैसे, सही कैसे होंगे? संतों ने कह दिया जाओ, जब भगवान के पैरों की धूल तुम्हारे ऊपर आएगी तब तुम पुनः राजा बन जाओगे। आज राजा बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, कहता है प्रभु आपकी कृपा से मैं सही हो गया हूँ। आज भगवान की बार बार प्रार्थना करता है। ऐसी पावन कथा का वर्णन किया गया। आगे एक बड़ी पावन कथा आती है, जिस कथा के विषय में बताया गया है, या जिस कथा का शीर्षक ये है कि तुम जैसी भावना रखोगे वैसे ही भगवान का दर्शन करोगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। एक बार बताऊं, सब भावना का ही खेल है, और भगवान भी भावना के ही भूखे हैं। भगवान भी भावना के ही भूखे हैं। भगवान तो सदैव भावना में ही रहा। भगवान कहते मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। और लोग भगवान को भी धन से खरीदना चाहते हैं। हम पैसे खर्च करके भगवान को खरीद रहे हैं। प्यारे, जब तक भाव नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? भाव बिना बाजार में कोई वस्तु न बिकती मोल, भाव बिना हरि नाम में दस भाव सहित हरि बोल।
भाव बिना हरि नाम मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, भाव प्रधान है। अगर आपका भाव अच्छा है तो आपको भगवान मिलेंगे, और भाव अच्छा नहीं तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसे, जैसे भगवान तो ऐसे हैं, तुम जैसे भगवान को बुलाओ भगवान वैसे तुम्हारे पास आएंगे। भगवान कहते हैं अरे तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा के तो देख, अगर तुझे दौड़ के हृदय से ना लगा लो तो कहना, तू मेरे लिए 2 पैसे खर्च करके तो देख, अगर तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना। भगवान कहते हैं अरे तू मेरा गुण गा के तो देख, अगर तेरा गुण दुनिया ना गाने लगे तो कहना। बस भगवान के बन जाओ, लेकिन हम बनते कब? बनते तो हैं, हम सब भगवान के बनते हैं। कब बनते? जब समय निकल जाता है, जब समय निकल जाता, जब हम किसी काम के नहीं रहते, तब भगवान के बनते। भगवान अब तुम बचाओ, भगवान का कुआं में गिरो, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? जीवन गुजर गया तब, जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। जीना नहीं आया, जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। अरे सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया, सम्मा ही बुझ गई। जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। 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 सम्मा ही बुझ गई जब, सम्मा ही बुझ गई दिल में रंग आया। जय हो। गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। सम्मा ही बुझ गई, सम्मा ही बुझ गई। जीवन गुजर गया तब, जीवन गुजर गया, जीवन गुजर गया तब, जीने का ढंग आया। सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। अर्थात हम जीते तो हैं, तब तक भगवान को याद नहीं करते हैं जब तक हम भगवान के लायक रहते हैं। भगवान की याद तो हमें तब आती है जब हम
किसी काम के नहीं। ऐसी ही एक कथा भागवत जी में आई है जिसमें बताया तुम बन जाओ, बस भगवान के बन जाओ। अच्छा, भगवान की भक्ति के प्रकार भी है। भगवान की भक्ति चाहे जैसे करो, जब तक आप रिश्ते नहीं बनाओगे तब तक आनंद नहीं आएगा। तो भगवान की जब भक्ति करो तो भगवान से रिश्ते बनाओ, और रिश्ता भगवान के रिश्ते तो चाहे जाओ तो रिश्ते बनाओ। चाहो भगवान को बेटा बनाओ कि हम भगवान के पिता हैं, भगवान मेरा बेटा है, या भगवान को अपना पिता बनाओ, भगवान के खुद बेटा बन जाओ। चाहे भगवान के पिता बन जाओ, चाहे पुत्र बन जाओ, माँ बन जाओ, पति बन जाओ, पत्नी बन जाओ, चाहे कोई बन जाओ भगवान के, बस केवल बन जाओ। और अगर कुछ भी नहीं बन सकते हो तो भगवान के शत्रु बन जाओ। भगवान के शत्रु, दुश्मन नहीं भगवान। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग चिढ़ा खाते हैं, उनसे कोई करते राधे राधे और झगड़ा करते। भाई हिम्मत कैसे पड़ी हमसे राधे राधे कहने, जबकि राधिका जी से प्रेम बहुत करते हैं, उनके बिना जी नहीं सकते, लेकिन झगड़ा करते। तुमने कहा क्यों? अच्छा, वो लोग झगड़ते क्यों हैं? उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? वो उल्टा सीधा इसलिए बोलते हैं कि तुम उनसे और भगवान का नाम ले पाओ। कम से कम तुम हंसी करने के लिए, मजाक करने के लिए उनसे राम राम कहो, उनकी भक्ति होती रहेगी। ऐसे ही एक दैत्य हुआ है जिसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? जिसका नाम है पौंड्रक। और पौंड्रक बहुत बलवान दैत्य है। इसने भगवान से दुश्मनी करी, स्वयं भगवान बन गया। पौंड्रक स्वयं भगवान बन गया। पौंड्रक ने कह दिया आज के बाद कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान हम ही हैं। पौंड्रक भगवान बन गया। घोषणा कर दी, जाओ बुलाई सेना, जाकर के चढ़ाई कर दो संसार में और कह देना कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। चढ़ जाओ देशों देशों पर और मेरी दुहाई फैला दो, ये भगवे झंडे गिरवा कर